हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो फ्रेंड्स, हमारा प्लान क्या था दैट अगर 580 600 के ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप एक छोटा बाइंग का मूव कैच कर सकते हो। बट आपको क्लियरली क्या बताया था, अगर यहाँ से बाइंग करते हो देन 22 650 से 680 ये जो लेवल है उधर आपको कॉशियस हो जाना है और वहाँ से आपको रिवर्सल देखना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट, ठीक है, आपने बाइंग किया है तो, और यहाँ से रिवर्सल प्लान करना है। बिकॉज आपको बताया था दैट ये एक वीकली एफवीजी प्लस वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ठीक है, गैप था जो मैंने आपको बताया था, तो वो गैप को वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे थी और जैसे ही आज मार्केट यहाँ पे आया आपको यहीं पे बता दिया था एग्जैक्टली डे हाई पे कि यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे और मिनिमम ये लोज टारगेट करेंगे, ठीक है, 470 का 200 पॉइंट्स का मिनिमम आपको टारगेट बता दिया था ऑन टेलीग्राम। अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, राइट। तो एग्जैक्टली यही हुआ। आपको वीकली एनालिसिस में ये भी बताया था कि ये लोस को मार्केट लेने ज़रूर आना चाहिए ना। ये पहले ऊपर चला गया तो हमारे लिए अच्छा था, यहाँ से हमको ट्रेड मिल गया इस लो को टारगेट करने का, मतलब यहाँ से हमको अच्छे खासे 200 पॉइंट्स यहाँ पे मिले हैं, ठीक है ना। ये मैं पोजिशनली अभी शॉर्ट हूँ, देखते हैं कहाँ तक हम नीचे जाते हैं। अगर हम इसी 450 के नीचे ही अगर हम क्लोज़ हो जाते हैं देन ये एक एडेड कन्फ्लुएंस होगा कि हम और नीचे जा सकते हैं 22 300 से लेके 250, और ये ब्रेक हुआ देन 22,050 तक हम नीचे डेफिनेटली इसी वीक में जाते हुए दिखने चाहिए ना। कल ट्रेड कैसे करना है देखो, हम आ जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे और यहाँ पे मैं 15 मिनट्स का जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये है 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक हमारा, ओके। और यहाँ पे एक बड़ी सी 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप है, इस लेवल को हम डिलीट करेंगे, अभी इसका कुछ काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप है जिसको आप ट्रैक डेफिनेटली कर सकते हो। ये जोन होना चाहिए आपके पास शॉर्ट करने के लिए 500 से लेके 480, ये जो जोन है। अगर यहाँ पे मार्केट पुल बैक देता है तो यहाँ से आप रिवर्सल का प्लान डेफिनेटली कर सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए या फिर गैप अप ही ओपन हो जाए, इन एनी केस आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो। टारगेट क्या करेंगे देखो, यहाँ पे मार्केट रुकेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। कल भी आपको वीकली एनालिसिस में भी बताया था, ओके। ये लेवल क्यों रखा है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए कि अगर यहाँ से आप शॉर्ट करते हो तो यहाँ पे जब मार्केट आए तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लो या फिर ट्रेल कर लो, सिंपल है, इसीलिए रखा है। यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नाउ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली नीचे जाता है तो उस केस में थोड़ा रिस्की होगा आपको सेल करना, राइट। आप पोजिशनली शॉर्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ, बट बिकॉज टेलीग्राम पे मैंने बताया था कि हम पोजिशनली शॉर्ट कर सकते हैं, तो अगर किसी ने मुझे फॉलो किया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट अगर किसी को फ्रेश सेलिंग करना है और मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है, तुरंत ये लोस को ब्रेक करता है तो वो रिस्की होगा। बट अगर हम फ्लैट ओपन होके यहाँ पे 15-20 मिनट आधा घंटा रुक जाते हैं और फिर इस लोज को ब्रेक करते हैं 420 430 ये एरिया को ब्रेक करते हैं, देन हम डेफिनेटली शॉर्ट करेंगे। सीधा हम पहला टारगेट ये रखेंगे, ये जो लिक्विडिटी पड़ी है 320 के पास, और अगर ये ब्रेक हुआ देन सीधा हम 250 टारगेट करेंगे। और अगर 250 भी ब्रेक हो जाता है देन 22,080 तक भी हम जा सकते हैं ना। ये कल हो या फिर वेडनेसडे तक हो जाए, आई डोंट नो। ये वीक में आई गेस एक हॉलीडे आ रहा है होली का, ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखना है। आई गेस वो फ्राइडे को हॉलीडे है, मुझे चेक करना पड़ेगा नाउ। सो ये हमारा डिस्कशन हो गया निफ्टी का, बहुत ही सिंपल रखना है, कुछ ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। बैंक निफ्टी मैंने आपको मना किया है कि अभी इस रेंज में इसको ट्रेड नहीं करना है, कल भी इसको देखेंगे। अगर 48,000 ब्रेक हो जाता है तो आप डेफिनेटली शॉर्ट्स प्लान कर सकते हो, बट 48,000 के नीचे आपको क्या ध्यान रखना है दैट यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बने उसके बाद ही शॉर्ट करना, ऐसे ही शॉर्ट डायरेक्टली मत कर देना, सिंपल है। इसमें ये एक ही प्लान है, ऊपर की साइड का अभी कोई प्लान नहीं है, बिकॉज ऊपर इसमें स्ट्रेंथ 48 800 900 ब्रेक करने के बाद आएगी जो अभी बहुत दूर है, तो अभी वो डिस्कशन कुछ नहीं करेंगे। अगर कुछ हुआ तो टेलीग्राम पे बता दूंगा ना। मिड कैप्स इसमें भी आपको सिंपल बताया गया था दैट ये एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया है 200 से 240, इसके ऊपर गया तो बाइंग करेंगे। मार्केट ने एग्जैक्टली उधर से ही प्राइस एक्शन बनाया, रिवर्सल लिया और नीचे आया। दूसरा हमारा प्लान क्या था दैट अगर ये 11,000 के नीचे सस्टेन करता है देन हम सीधा नीचे टारगेट कर सकते हैं ना। यहाँ पे एक अच्छा मूव मिला है, ओके। यहाँ से इसने डेफिनेटली एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करी बट फिर धड़ल्ले ले से ब्रेक कर दिया और हम नीचे यहाँ तक 940 930 तक नीचे ट्रैवल किए, तो इसमें भी एक अच्छा मूव यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिला है। ये अभी ऑलमोस्ट वीक हो चुका है बिकॉज 11,000 के नीचे ही ये क्लोज होता हुआ दिख रहा है, देन डेफिनेटली ये मुझे कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, इसमें भी वीकनेस ही है। 15 मिनट्स पे आ जाते हैं, कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है उसको मार्क कर लेते हैं। ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक,
ऑन 15 मिनट्स। ओके, इसमें बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स है। यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये सारे हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स की तरह ही काम करेंगे। यहाँ पर ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स है, ठीक है। आपको जो भी मार्क करना है कर लो, नहीं करना है फिर भी ठीक है, ठीक है। अगर ये इसको नीचे जाना है देन मोस्ट लाइकली ये यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, लिक्विडिटी क्रिएट करेगा और ये फिर यहीं से कंटिन्यू करेगा। ये अगर फ्लैट ओपन हो जाता है, डायरेक्टली नीचे जाता है, इसको भी मैं शॉर्ट करना पसंद डायरेक्टली नहीं करूँगा। अगर यहाँ पे कुछ रुक जाता है, ये एफवीजी में मान लेते हैं तो आधा घंटा पौना घंटा रुक गया, फिर यहाँ से नीचे जाता है, तो आप ये एक छोटा सा प्लान कर सकते हो। कहाँ तक? 10,850 तक ये ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। ओके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली नीचे जाए या फिर गैप डाउन ही ओपन हो जाए, तो यहाँ से एक एग्रेसिव बाइंग आया था, तो यहाँ से डेफिनेटली एक पुल बैक हमको देखने को मिल सकता है। हो सकता है हम यहाँ से पुल बैक करें, यहाँ पे कोई एफवीजी में या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करें, फिर यहाँ से नीचे आए, ये चीज़ हो सकती है। तो इस एरिया में शॉर्ट अगर किया है या फिर करने का प्लान कर रहे हो तो इस एरिया में नहीं करना है। ओके, ऊपर से किया है तो यहाँ पे आने पे प्रॉफिट बुकिंग पे ही ध्यान देना है, बिकॉज एक एग्रेसिव मूव आया है। हो सकता है हम यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करें, छोटा सा पुल बैक दे, फिर नीचे गिरे, ये सब चीज़ें हो सकती है, राइट। तो इसीलिए इस एरिया में थोड़ा ध्यान रखना है। इसका ब्रेक हो गया, 850 के नीचे प्राइस एक्शन मिल गया, देन हम सीधा सीधा नीचे जाएंगे 10,620 तक। ओके, ये लोस तक हम सीधा सीधा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नाउ ये एनालिसिस कैसा लगा ये मुझे सबको बताना है। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया बट किसी ने कमेंट नहीं किया, तो अभी बता रहा हूँ कि इतना एग्जैक्ट एनालिसिस अगर हम करते हैं और इतने मतलब 200 पॉइंट प्लस का अगर आपको टारगेट भी मिल रहा है, ओके, और टेलीग्राम पे भी मैं आपके लिए अपडेट कर रहा हूँ, तो एक अप्रिशिएशन का आपको कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। और एक लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो दूसरे आपके फ्रेंड्स के साथ जो भी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में है। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।